मदाश्रय केवल मेरे आश्रित रहे। ये बहुत बढ़िया मीठी आखिरी बात। ये जीवन की साधना का फल, ये शब्द मदाश्रय इतना मीठा है, इतना शांति है, इतना आनंद है। बस इसी को समझ नहीं पा रहे तो परेशान हो रहे हैं। हमारा मन नहीं लगता, हमसे ये नहीं होता, हमसे वो नहीं होता। तुम्ही से तो ना, तो तुम छोड़ो अपने को, मदाश्रय ऐसे हो जाओ प्रभु के आश्रित। पता नहीं कल्याण हो कि ना हो, जो हो रहा है वो भी छूट जाएगा, पता नहीं कौन सी गति हो। तो संशयात्मा विनश्यति, इस पर शास्त्र सब कुछ वर्णन करते। तुम्हें प्रभु पे भरोसा नहीं है, प्रभु का आश्रय ये पूरे जीवन में इसी ने चलाया है, मदाश्रया ने, इसी ने पोषण किया है और यही हमें बेपरवाह रखा है ना प्रभु। मदाश्रया प्रभु का कोई साथी नहीं है, कोई साथी नहीं। एकमात्र श्री हरि, एकमात्र प्रियाजू आश्रय। ये बहुत अमृत शब्द है, समझ में केवल आ जाए। अभी इसी क्षण बिना साधना के मुक्त हो, अगर ये बात समझ में आ जाए। पर अभी तो समझ में आ सकती कुछ मिनट के लिए, क्योंकि यहां का वायुमंडल है मदाश्रया का। तो अभी सब पर गेट के बाहर निकलते ही हवा बदलेगी तो विचार बदल जाएंगे। मदाश्रया ये गुरु कृपा से आई हुई भारी विपत्ति, प्रतिकूलता, असाध्य रोग, अपमान, निंदा, ये सहयोगी होते हैं मदाश्रया के लिए। ये मदाश्रया में बहुत सहयोगी होते हैं और इनको कौन चाहता है, इसीलिए मदाश्रया नहीं हो पाता। वो हम के आश्रित रहता है। साधना का आश्रय ले सकता है, क्रियाओं का आश्रय ले सकता है, व्यक्ति का आश्रय ले सकता है, लेकिन मदाश्रया भगवद आश्रित। और भगवद आश्रित बहुत बेपरवाह और ऐसी वस्तु मिलती है जो किसी साधना से नहीं मिलती। पर ये हृदय का विषय होता है, वाणी का नहीं होता। केवल वाणी के कहने से हृदय शांत नहीं हो जाएगा। निज सुख बिन मन होई की थीरा, जब तक मन में ये आश्रय जागृत नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। और ये जागृत तभी होगी, लिख लो, जब तुम्हारा अपमान होगा, निंदा होगी, शरीर किसी असाध्य रोग से ग्रसित होगा, सब तिरस्कार करेंगे, सब कोई सृष्टि में प्यार से देखने वाला नहीं होगा, तब सच्चा मदाश्रय उदय होता है। प्रभु आपके सिवा कोई नहीं। वो हृदय की जो धारा प्रभु की तरफ बही निहाल कर देते हैं। तो एक कदम मेरी तरफ चल के तो देख, पूरी सृष्टि न झुका दूं तो कहना, भगवान के वचन। एक कदम तो चल के देख मेरी तरफ। ये अंदर की बात है। बाहर से आप कहोगे तो हम 500 किलोमीटर से आए, एक कदम की क्या बात है। बाहर से दौड़ने वाला कोई वीर नहीं कहा जाता। अंदर तो आप वहीं बैठे हुए हो, शरीर में, उस शरीर संबंधियों में, शरीर भोगों में, एक कदम कहां चले। अंदर की बात है कि आप कोई नहीं। ये मदाश्रया अंतिम सांस तक हो जाए तो परम पद भी मिल जाएगी। बहुत बार बता चुके, फिर समझ लीजिए। द्रौपदी जी महान भक्ता हैं, भगवान से मिलती हैं, बात करती हैं, पर ये विपत्ति, ये दुख, ये असाध्य रोग, ये अपमान, ये निंदा, ये मदाश्रया को जागृत करता है, दूसरा नहीं, दूसरा नहीं। अभी तक पूर्ण मदाश्रया द्रौपदी जी नहीं थी, क्योंकि जब कर्ण और दुर्योधन के आदेश से दुशासन महल में प्रवेश करता है और बाल पकड़ करके अपवित्र दशा में उनको घसीटते हुए सभा में लाता है, तब एक बार भी नहीं बोली हा श्री कृष्ण। क्यों? अंदर आश्रय है। ऐसे महावीर है कि अगर भीम गदा उठा ले तो त्रिभुवन में सामने उनके टिकने वाला वीर नहीं है। अर्जुन अगर गांडीव चढ़ा ले तो किसी को भी ललकार सकते हैं, भगवत शक्ति से संपन्न है। अगर युधिष्ठिर जी भाला उठा ले तो सामने कोई महावीर भी टिकने वाला नहीं। मेरे 5 पति हैं और सभा में परम धर्मात्मा भीष्म जी विराजमान है, जो महात्मा है। क्या उनके होते हुए ऐसा हो सकता है? द्रोणाचार्य जी हैं, कृपाचार्य जी हैं, बड़े बड़े वीर बैठे हुए।
एक बार भी नहीं आया कि मेरे श्री कृष्ण हैं। पढ़ के देख लो, व्यास भगवान द्वारा रचित महाभारत, उसका स्वाध्याय किया है पूर्व में। एक बार भी नहीं आया कि मेरा परम प्यारा मित्र श्री कृष्ण है ना, वो बचा लेगा। अगर ऐसा आता तो दुशासन केस में हाथ ही नहीं रख सकता था। विश्वास कीजिए, महल में ही केस नहीं पकड़ सकता था द्रौपदी के। गई सभा में, बड़ा उपहास कर रहा है कर्ण और दुर्योधन, गंदे शब्दों से बोल रहा है। नहीं बोलना चाहिए ऐसी धर्मात्माओं की सभा में, ऐसी महान देवी को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। बड़े अपवित्र शब्द बोले। तब उनकी दृष्टि गई तो पांचों पति सर झुकाए बैठे हैं, कोई देख भी नहीं रहा है। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सदगुरु हैं, पिता की तरह हैं, कोई नहीं बोल रहा। भीष्म जी की तरफ देखा और कहा, मैं केवल इतना पूछना चाहती हूं कि क्या केवल महाराज युधिष्ठिर को अधिकार है मुझे हारने का? क्या यह धर्म है? अगर है तो आप केवल बोल दीजिए, मैं सब कुछ सह जाऊंगी। अगर धर्म नहीं तो मैं समर्थ हूं, हर एक को दंड देने में समर्थ हूं। कान में लग करके गांधारी जी ने बाद में कहा था धृतराष्ट्र से कि होश में हो जा, पूरी सभा को भस्म करने की सामर्थ्य द्रौपदी रखती है, क्योंकि वो महान देवी कोई साधारण मां के गर्भ से पैदा हुई नहीं, यज्ञ से प्रकट हुई है। कहां कोई बात सुनने वाला? खींच रहा है दुशासन, 10,000 हाथियों का बल रखता है। द्रौपदी जी हाथ से पकड़े हुए साड़ी, थक गई। सोचा आप क्या, अभी मदाश्रया नहीं जागृत हुआ, एक बार भी कृष्ण याद नहीं आए, दांत से पकड़ लिया। अब लगा कि अब की बार के झटके में दांत से भी छूट जाएगी। स्वयं छोड़ दिया और कहा, हे गोविंद द्वारिकावासी कृष्ण। सेकंड नहीं लगा, भगवान का वस्त्रावतार हो गया। मदाश्रया सीधे भगवत प्राप्ति। कोई भी कहीं भी कैसे भी, मदाश्रया के लिए शर्त नहीं है कि आप किस जन्म, किस कुल में, किस क्या कुछ, कहीं भी हो, कोई भी हो, कैसे भी हो, भगवत प्राप्ति के लिए सिद्ध बात है भगवान का आश्रय। अब जीव आश्रय लेना भी नहीं जानता, इसीलिए सत्संग भगवान देते हैं, साधु महात्माओं का संग देते हैं, जिससे तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो और तुम भगवान का आश्रय लो। जो संत जन होते हैं वो मदाश्रयाहा, भगवदाश्रय, ऐसे चमत्कार जीवन में प्रकट होते हैं जो भगवदाश्रित तपस्या और साधन, ये सब एक तरफ, ये बीच में ऐसे रकील खींचिए, एक तरफ मदाश्रया और एक तरफ जिस क्षण आश्रय लिया उसी क्षण से आपकी समानता करने वाला कोई नहीं रह गया। बार बार समझाने के लिए कहते हैं, जैसे बाली वैसे ही सुग्रीव, इतना भी अंतर नहीं, ना आचरण में ना बल में, किसी भी बहुत समान भाई थे दोनों। और रूप भी, बाली और सुग्रीव को खड़ा कर दे तो भगवान भी पहचानने में, तभी माला पहनाया था भगवान ने। एकदम एक रूप, एक बल, एक स्वभाव, एक गुण, दोनों ऐसे भाई थे। जब भगवान ने बाण मारा, सामने देखा कोटि कंदर्प दमनी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, गंभीर मुद्रा, तो हृदय में तो महान प्रीति है, बड़ा प्रसन्न है कि वैसे तो मैं इस लायक ही नहीं था, जो योगियों के ध्यान में नहीं आते, हमारे सामने खड़े हैं, पर थोड़ा इनसे बात भी तो कर ले। तो कहा, प्रभु सुन रखा है कि आप समदर्शी हो, पर आज आपकी समदर्शिता दिखाई नहीं दे रही, पक्षपात दिखाई दे रहा है। मेरा भाई है, पता नहीं आप जानते हैं पूर्ण रूप से कि नहीं, पर मैं जानता हूं क्योंकि साथ ही खेला हूं। मेरे आचरणों से उसके कम आचरण नहीं है, जैसा मैं वैसे ही मेरा भाई, मैं जानता हूं। पर ये क्या, एक का पक्षपात लेके छुप के हमारी छाती में बाण मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, क्या कारण? एक शब्द यही भगवान का था, ऐ देहाभिमानी, तूने सुन नहीं रखा था कि ये मेरी शरण में हो गया है।
अभी अभी हुआ है, कोई तपस्या नहीं, कोई साधना नहीं। और हुआ कैसे? महाभागवत हनुमान जी के द्वारा कराया गया। बस ये मदाश्रया शब्द बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। बस इसका परिचय नहीं मिल पाता है। ये कैसे हो ऐसा लगता है। हाँ, अब क्या करूं? तब साधन बताया जाता है, करो, क्योंकि तुम्हारा करने में राग है। जब करते करते हार जाओगे तब फिर यही शब्द बताया जाएगा, मदाश्रया, हो जाओ भगवान के आश्रित। बहुत बड़ा बल है आश्रय। और कहीं प्यारी जू के चरणों का आश्रय। ये तो जब लालजू श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं तब ये बात मिलती है। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाई, प्यारी जू तो प्यारी जू। यहां ये सब हिसाब किताब नहीं है, अलबेली सरकार। हाँ। मदाश्रया, जो संत जन होते हैं मदाश्रित होते। कैसा मस्ती है, कैसी मस्ती है नरसिंह मेहता जी के जीवन में मदाश्रया की। देखो ना, कितनी बार भगवान स्वयं उनके सांसारिक कार्य करते पाए गए। कितना मदाश्रित हैं त्रिलोचन जी, भगवान नौकर बने हुए हैं। ये मदाश्रया का स्वाद ही कुछ अलग। एक तरफ साधनाएं हैं, सिद्धांत है, और एक तरफ मदाश्रया है, भगवद आश्रय। जितने भी बड़े महापुरुषों के चरित्र पाए गए उनमें खास बात देखी गई, भगवद आश्रय। कैसे कैसे महापुरुष, घर में दरवाजा खिड़की भी नहीं रह गए, साधु सेवा में बेच बेच के खवा दिया। पीपाजी सीता सेचरी आई, कुछ सेवा के लिए लाई, एक वस्त्र पतली पहले वो भी उतार के बेच करके साधु सेवा में खवा। कितना दृढ़ आश्रय है, भोजन भी नहीं, वस्त्र भी नहीं, निवास के लिए कैसा आश्रय। यह है मदाश्रया। सूखी लकड़ी बीन करके, बेच करके, उससे जो अन्न मिलता है उसे साधु सेवा और ठाकुर सेवा और उदर पोषण राका बाका जी। भगवत आश्रय के सिवा कुछ नहीं जीवन में। किसी भी महापुरुष के चरित्र, भगवत आश्रय, दृढ़ भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो। ये कोई बिरला ही समझ पाता है, गुरु कृपा पात्र ही रहस्य समझ पाता है। मदाश्रया का कभी भी किसी भी तरह से पतन नहीं हो सकता। नामे भक्ता प्रणश्य, भगवान के वचन हैं, नामे भक्ता प्रणश्य, ऐसा मेरा भक्त। अब ये नहीं है कि ये कोई बाहरी क्रिया का वर्णन, ये हृदय का विषय है। हृदय से भगवद आश्रित हो गया है, ये अंतिम बात है। आत्मसमर्पण, हृदय से भगवान के प्रियालाल के आश्रित हो जाओ। ये सब जितनी भी साधनाएं हैं ये सब यहीं लाने के लिए हैं, अहंकार असाधनों का नाश करने के लिए। लेकिन मदाश्रया सीधे भगवान को अधीन करने वाली बात है। ये संत जन मदाश्रया होते हैं, भगवत आश्रय के सिवा अन्य कोई नहीं। कथामृष्टाः, सबसे प्यारी वस्तु क्या है अगर पूछी जाए आपसे तो आपकी दृष्टि कहां जाएगी? देखो, अगर पूछा जाए कि आप वृंदावन में बैठे हो, सबसे प्यारी वस्तु क्या है, तो इतनी भीड़ में दो चार की बुद्धि प्रभु की तरफ जाएगी, नहीं तो इधर ही जाएगी, प्रकृति की तरफ, प्रकृति की तरफ ही जाएगी। कोई बिरला ऐसा जिसकी बुद्धि सीधे प्रभु की तरफ जाएगी कि प्यारी जू का नाम, प्यारी जू की लीला कथा, वृंदावन धाम, प्यारी जू के लिए रोना तड़पना, ये कोई बिरले ही बोल पाएगा। नहीं, आपकी प्यारी वस्तु क्या है, तो कहीं ना कहीं प्रकृति जन्य बात लेकर के वो बोलेगा, क्योंकि उसका प्रकृति का आश्रय है। और यदि प्रभु का आश्रय है तो सीधे शब्द नहीं, सोचना नहीं पड़ेगा, सीधे शब्द निकलेगा। कथामृष्टाः, प्रभु का नाम कीर्तन करना, प्रभु का नाम जप करना, प्रभु की लीला कथा कहना, प्रभु की लीला कथा सुनना, ये सबसे मीठी बात है, सबसे प्यारी बात है। शरणवंती कथयंती च, ये नशा हो जाना चाहिए प्रभु की चर्चा सुनने का, प्रभु के नाम कीर्तन सुनने का। राधा राधा
सुनने को मिल रहा है, हमारे कान बिल्कुल तन्मय, राधा राधा अमृत जा रहा है हमारे कानों में। जब हम बोल रहे हैं तो हम पुकार रहे हैं राधा 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 राधा। सोचो कितना हृदय पवित्र हो गया, जिसका ये नशा बन गया है कि अब सत्संग के बिना हम जी नहीं सकते हैं, अब नाम जप के बिना, नाम कीर्तन के बिना हम जी नहीं सकते। हो गया काम। अगर ये बात आ गई ना, नशा आशा व्यसन बसन याति नहीं, रघुपति चरित होए तहां सुनहि। हनुमान जी महाराज का नशा है, कहीं भी भगवत चर्चा होगी वो किसी न किसी रूप में आके सुनते हैं। ऐसे बहुत से भगवत प्रेमी महात्मा हैं जो व्यक्त बैठे, कुछ अव्यक्त बैठे हैं और वो सुन रहे हैं भगवत चर्चा। अपने तो नशा धारण करना चाहते हो तो भारी नशेबाज है भगवत चर्चा के, भगवान नाम कीर्तन के। और यहां तक कि भगवान भी कह रहे मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, जहां मेरे भक्त नाम गुण कीर्तन करते वहां मैं जरूर विराजमान होता हूं। नाम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं हूं, जहां मेरे भक्त नाम कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, चर्चा होती, वहां मैं होता हूं। तपंति विविधास्तापा नैतान मदगत चेतसः, भगवान के लिए कष्ट सहना। देखो कष्ट निवृत्ति के लिए भगवान का भजन करना अलग बात है, ये अनन्य भक्ति की बात कर रहे हैं। भगवान के लिए कष्ट सहना, कोई गाली दे रहा है, कष्ट हो रहा है ना, हमें सहना है, प्रभु के लिए सहना है। रोग आ गया है ना, हमें सहना है, प्रभु के लिए सहना है। कुछ भी परिस्थिति जो हमें ताप दे रही है, हृदय जल रहा है, वो हमें सहना है, क्योंकि इसी सहनशीलता से हमें भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति का अनुभव होगा। विविध प्रकार के आंतरिक वेगों की जलन को सहना और विविध प्रकार के बाहर की प्रताड़ना को सहना है। संसार किसी को नहीं बख्शा, बड़े बड़े सिद्धों को भी दंड पहुंचा दिया है। पंडित बाबा श्री रामकृष्ण बाबा खोपड़ी फोड़ दी, चरित्र पढ़ के देख, उड़िया बाबा को गड़ासे से काट दिया। कितने ऐसे संतों के चरित्र पाए जहां ऐसी लीलाएं। ये संसार ये प्रसाद देता है, इसके पास जो है वही देगा ना। एक संसार दुष्ट की संगति ताहू में तुम पुष्ट करावो। अगर संसार के व्यवहार को देखो तो दुष्टता ही दुष्टता छाई है। उनको उनके मंगल की बात बताओ और वो तुम्हारा नाश सोचेंगे, कैसे तुम नष्ट हो जाओ, कैसे तुम अशांत हो जाओ, कैसे तुम भजन छोड़ दो। और वो चेष्टा कर रहे कैसे तुम भजन करो, कैसे तुम शांत हो, कैसे तुम मंगल को प्राप्त हो। तपंति विविधास्तापान, वो मेरे लिए विविध प्रकार के कष्ट सहते हैं। क्यों? ये कष्ट सहना तो बहुत ही कठिन बात है। बोले नहीं, नैतान मदगत चेतसः, जो मेरे में मन लगाए हुए उनको कष्ट सहना कोई बड़ी बात नहीं। ये खास बात प्रारंभ में इसका अभ्यास जब शुरू, बच्चा ही थे तो जैसे ठंडी लग रही, मैं शरीर नहीं हूं, वेदांत में मैं शरीर, बड़ा प्रभाव पड़ता था। नहीं नहीं, ये तो भ्रम है, मैं मान रहा हूं कि मैं शरीर हूं, इसलिए मुझे शीतलता लग रही। ये तो त्वगेंद्री का विषय है, शीतलता लगना या गर्मी लगना। नहीं, मेरा स्वरूप तो इससे विलग है। इतने में ही सहने की सामर्थ्य आ जाती थी और कहीं ये विचार करने का भी अवसर नहीं। प्रियालाल में चित्त लगाए तो सहन करना क्या बात। इतनी गाढ़ स्थिति थी भोलानाथ जी की, भोरी सखी की, कि राधा वल्लभ लाल जी की जो पिचकारी होती बहुत दूर तक जाती है। ऐसे बड़ा कृपा प्रसाद मिलता है जब रंग पड़ता है उनका, हमारा जीवन पावन होता है। उन्हीं के रंग से रंग जाए, सदैव ऐसी आकांक्षा रहती। तो सब संत जन जाते हैं प्रभु का रंग डलवाने के लिए। संसार का रंग तो बहुत ही फीका है, गाढ़ा रंग तो राधा वल्लभ लाल जी का है। दिखाई भले फीका देता हो लेकिन गाढ़ा रंग है। ये चढ़ गया फिर उतरेगा नहीं। धोबिया धोवे चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनर, यही रंगते हैं चुनरिया। अब देखो और जगह से कष्ट की बात हो तो उन्हीं से
एक सीधी पिचकारी ऐसे कान में लगी, पर्दा फटा, अंदर रंग चला गया। अब वो हर समय प्यारी जू में विकल रहते थे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे वो रंग युक्त पानी अंदर गलन पैदा किया, मवाद बन गया, मवाद निकलने लगा, कीड़े पड़ गए। कान में अगर जरा सा भी चींटी चली जाए तो व्याकुल हो जाओगे, कीड़े पड़ गए। सेवा कुंज जाते, श्री जी के दर्शन करते, जो बंदरों को चना फेंक दिया जाता, जो नहीं पाते उठा लेते, यमुना किनारे उन्हें पाते और बस बैठे रोते रहते, हा स्वामिनी, हा लाडली। प्रेम की पीर उन्हीं के ऐसे पद हैं जो हृदय विदीर्ण करने वाले हैं। हर समय प्यारी जू में मगन रहते। जो लोगों ने देखा ये स्थिति तो बाबा इसकी दवाई करवा लो ना, ठीक है, प्रियाजू की जैसी इच्छा, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे। देखने से ही महसूस होता है बहुत कष्ट। उस समय मथुरा में व्यवस्था थी, मथुरा चलने की प्रार्थना की उनसे, एक बार आप चले। वहां गए, डॉक्टरों ने उनका तो ऑपरेशन हो गए, अंदर सब सड़ रहा है, कीजिए, पर जब ऑपरेशन करना हो तो 30 मिनट पहले हमें बता देना कि आए आप, 30 मिनट बाद आपका ऑपरेशन होगा। श्री हरिवंश शांत, गायब, देह भाव रहित शरीर स्वरूप में स्थित, शरीर ऐसे जैसे सांप की केचुल पड़ा है। ऑपरेशन, कोई सुनने की जरूरत नहीं, ऑपरेशन हुआ। अब सब आश्चर्यचकित, डॉक्टर नर्स सब, ये क्या है? एक तो इतनी पीड़ा और फिर पीड़ा का कोई भान नहीं, फिर इसके बाद उस पर ऑपरेशन, फिर भी कोई भान नहीं। 1 घंटे बाद श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, सब हाथ जुड़े खड़े थे। हो गया ऑपरेशन, राधा वल्लभ लाल की, उठ के चल दी। ये कहां स्थिति है? नैतान मदगत चेतसः, उनको कोई कष्ट इसलिए नहीं व्यापता कि मदगत चेतसः, वो मेरे में चित्त अर्पित कर दी। ये स्थिति है, ये बातों से नहीं होती, ये स्थिति से होता है। जब तक स्थिति नहीं है तो केवल बता दिया जाए कि तुम्हारे अमुक रोग हो रहा है, होश उड़ जाएंगे, होश उड़ जाएंगे। भजन की बात क्या, डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। और अगर ये है कि चित्त प्रियाजू में लगा है तो ये तो जाना तो है ही, आज या कल कभी भी बुला ले, हम तो तैयार हैं। बस फिर कोई कष्ट, सच्ची कहते हैं, सच्ची शब्द इसलिए आपको विश्वास हो जाए, जब कोई विशेष कष्ट होता है तब विशेष प्रोग्राम चलाया जाता है। जैसे होता है ना टीवी में कि भाई ऐसा प्रोग्राम चलाओ कि थोड़ी देर तो मन आनंदित हो जाए। तो जब हम स्वस्थ हैं, कम कष्ट है तो भजन करो, और जब अधिक कष्ट है तो तुम्हें करना नहीं, प्रोग्राम चला दिया गया, बस मस्त देखते रहो। प्रियाजू जितना दुलार करती हैं उतना बड़ा कोई कष्ट ही नहीं पैदा हुआ है कि उनके दुलार के आगे अपना प्रभाव दिखा दे कोई कष्ट। जो भगवत अनन्य भक्त होते हैं वो विविध प्रकार के कष्ट प्रभु के लिए सहते हैं, क्योंकि उनका चित्त प्रभु में लगा होता है, इसलिए उन्हें कोई कष्ट भान नहीं होता।